राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है, हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत मामले में मिली है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के गेस्ट टीचर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत गेस्ट टीचर्स की सेवाएं नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। इन सभी टीचर्स को नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े सभी लाभ देने का भी आदेश दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टीचर्स की भर्ती विज्ञापन, मेरिट और चयन प्रक्रिया के बाद हुई थी। ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। सरकार ने खुद माना कि स्कूलों में टीचर्स की कमी थी। अब 20 साल बाद काम लेने के बाद इन टीचर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करीब 20 साल पहले सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट टीचर्स भरे गए थे। वर्तमान में यह संख्या 12,700 है। ज्वाइनिंग के बाद से ये टीचर्स परमानेंट करने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने अब सरकार को 2 महीने के भीतर सेवाएं नियमित करने, सभी लाभ देने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद करनाल में गेस्ट टीचर के डेलीगेशन ने सीएम सैनी से मुलाकात करी है। गेस्ट टीचर्स ने कोर्ट के फैसले के अनुसार 2 महीने में नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से अपील भी की है। डेलीगेशन ने सीएम को पत्र भी सौंपा। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ जानकारियां भी आपको बताते हैं उससे पहले किस तरीके से जो पूरा विवाद था, ये गेस्ट टीचर विवाद था, जिसमें राहत मिली है। 2 महीने में अब सभी को नियमित करना होगा, यानी कि रेगुलर करना होगा, परमानेंट करना होगा। ये टीचर्स नियमित होंगे। हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचर्स के पक्ष में ये फैसला दिया है। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद ये जीत मिली है गेस्ट टीचर्स को। स्पेयर पार्ट नहीं है मास्टर जी, ये हाईकोर्ट ने कहा, स्पेयर पार्ट नहीं है मास्टर जी। 2 महीने में इनको नियमित करो, रेगुलर करो। ये जो है वो एक तरीके से टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने और बड़ी राहत है निश्चित तौर पर ये सभी के लिए। सरकार को आदेश दिया कि 2014 की जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसके तहत इन तमाम टीचर्स की सेवाएं नियमित यानी कि परमानेंट की जाएं। इन सभी टीचर्स को नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े सभी लाभ दिए जाएं, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने का लाभ हो या फिर बतौर परमानेंट टीचर रहते हुए तमाम जो लाभ है वो क्यों ना हो। इसी को लेकर ये हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है निश्चित तौर पर, जो कि इन सभी गेस्ट टीचर्स यानी कि जो अतिथि टीचर्स कहे जाते हैं ये, उनको राहत जो है वो निश्चित तौर पर मिलने वाली है। 2005 और 6 में शिक्षकों की भारी कमी के चलते ही लगभग 14,000 से भी ज़्यादा जो गेस्ट टीचर्स हैं वो रखे गए थे और ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, बल्कि विज्ञापन के माध्यम से या पूरी मेरिट प्रक्रिया के तहत ही इनको चुना गया था। जब भी सरकार द्वारा जो नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाती थी, तब इन गेस्ट जो टीचर्स हैं उनको नौकरी से हटाने का खतरा मंडराने लगता था। लेकिन अब इस खतरे को परमानेंटली हाईकोर्ट ने हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्पेयर पार्ट नहीं है मास्टर जी। मास्टर जी अगर आपके बुरे वक्त में काम आए हैं तो ये उनका भला भी करे। फिलहाल कुछ जानकारियां हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो आपको एक बार फिर बताते हैं। टीचर्स को नौकरी और रिटायरमेंट से जुड़े सभी लाभ मिले, ये हाईकोर्ट ने कहा है। भर्ती विज्ञापन, मेरिट और चयन प्रक्रिया के बाद ही हुई थी, ये भी कोर्ट ने कहा। ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, ये भी कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। सरकार ने खुद माना था कि स्कूलों में टीचर्स की कमी है और उसी के चलते इन टीचर्स को लगाया गया। 20 साल बाद काम लेने के बाद आप टीचर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये साफ तौर पर कहना है हाईकोर्ट का। ये फैसला आने के बाद जो गेस्ट टीचर्स संघ का डेलीगेशन है वो मुलाकात करता है सरकार से, यानी कि सीएम सैनी से मुलाकात करता है। मुख्यमंत्री उनको बधाई देते हैं, एक पत्र भी सौंपा गया है और आभार भी प्रकट किया गया है इन डेलीगेशन की ओर से सीएम नायब सिंह सैनी का। चलिए इसी पर करेंगे खास चर्चा और जो खास मेहमान है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जब प्रोफेसर सुभाष सप्रा है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका सुभाष जी। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। विजेंद्र रेणु है, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर अजय लोहान है जो कि मीडिया प्रभारी गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन है, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आप ही से करूंगी डॉक्टर अजय लोहान जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले को? सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? आखिरकार ये जीत मिली, आपको इंसाफ मिला, क्या मानते हैं आप? जी मैम जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हरियाणा के 12,000 के करीब गेस्ट टीचरों की आवाज को प्रमुखता से उठाया जी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 20 सालों से
जो हम न्याय की लड़ाई के लिए लगातार लड़ रहे थे, उसका आज परिणाम हमें मिल गया है। और जैसा कि आप भी अभी बार बार बोल रही थी कि स्टेपनी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्टॉप अरेंजमेंट के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरकार राष्ट्र निर्माता के लिए इस तरह के शब्द पता नहीं कैसे दिमाग में आए थे कुछ लोगों के, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने आज उन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया है कि हरियाणा के जो 12,000 गेस्ट टीचर हैं, उनकी भर्ती मेरिट के आधार पे हुई थी, चयन प्रक्रिया के आधार पे हुई थी, और इन्हीं की वजह से स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा, बच्चों की संख्या में सुधार हुआ और यहाँ तक कि परीक्षा परिणाम में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने में तमाम जो लाभ हैं रेगुलर के 2014 की जो 3 साल की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत पिछले जितने भी लाभ बनते हैं वो सारा लाभ देने की बात माननीय हाईकोर्ट ने कही है। और इसी कड़ी में हम लगातार, जब से फैसला आया है उससे पहले भी लगातार पिछले 2-3 महीने से लगातार हम सरकार के संपर्क में थे, अलग अलग मंत्रियों के माध्यम से, अलग अलग विधायकों के माध्यम से लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे को नियमित किया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती थी कि आपका जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा उससे अगले ही दिन हम अपनी कलम चला देंगे, और अब वो समय आ गया है। और इसी कड़ी में हम सरकार के नुमाइंदों से मिले हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं कि सर आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहरबानी से वो समय आ गया है जो पहली कलम चलेगी गेस्ट टीचरों को रेगुलर। बधाई आपको एक बार फिर से इस चीज को लेकर। लेकिन सप्रा, आप खुद प्रोफेसर हैं, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इतना वक्त क्यों लगा? 20 साल की जो ये लड़ाई रही वो इतनी लंबी क्यों खिंची? सभी को नमस्कार जी। अभी जो डिसीजन आया है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिन्होंने जिसमें उन्होंने ये जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको पक्का करने का, जो 18 जून 2014 की जो नियमित रेगुलराइजेशन नीति थी, पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत इनको रेगुलर किया जाए। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि कोर्ट का कोई भी आदेश होता है हम उसका स्वागत करते हैं। कोर्ट पहले होती है और सरकारें बाद में होती है। ये वास्तव में ये जो मामला है ये 2005 का है, जब माननीय हुड्डा साहब की सरकार थी। उससे पहले इनेलो की सरकार थी 1999 से 2004 तक। कहां से अब इनेलो में आपको पता ही है किस तरह से पर्चियां चलती थी, कैसे टीचर्स की भर्ती होती थी, या भर्तियां ऐसे होती थी उनके जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ता था। अब हुड्डा साहब बाहर बैठे रहे, कांग्रेस की सरकार बाहर थी 1996 के बाद से, 10 साल बाद राज आया। इन्होंने बड़े लुभावने नारे दिए हुए थे। इनको मुझे लगता है 67 सीट मिली थी। 2005 में हुड्डा साहब सीएम बने थे, और जिस तरह से कांग्रेस राज में पर्चियां खर्चियों का सिस्टम चलता है वो सिर्फ हरियाणा प्रसिद्ध नहीं है, पूरे ये इंडिया का मॉडल है। भाई कांग्रेस किस तरह से चलते, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी भर्तियां करती थी। अब 2005 में जो भर्तियां हुई, ये जो गेस्ट टीचर्स की, उन दिनों टीचर्स की वास्तव में कमी थी, और कमी तो रहती है क्योंकि भर्तियां रोज नहीं होती। 5 साल 7 साल 2 साल 10 साल भी लग जाते हैं, कई बार मामला कोर्ट में चला जाता है, लटक जाती हैं। तो ये लटकने वाला ही था मामला, परंतु वहां पे इन्होंने टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हुड्डा साहब ने किए और प्रिंसिपल्स को वास्तव में पावर दे दी। और अब मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया, सबको लगा दिया जी, आओ चाचा मामा भतीजा भ्रष्टाचार में डूबी और पर्चियां खर्चियां चली और उन्होंने लगा दिया। मतलब जो गाइडलाइन जारी करी, जो बिल्कुल ही आप आइए और लग जाइए, इस तरह से इट वाज ए सिस्टम। अब मामला तो फिर कोर्ट में जाना ही था, कुछ लोग नहीं हो पाते इसमें, हर किसी की भर्ती नहीं हो पाती, तो ये इट वाज ए, अभी जो है ना, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था। माननीय जो है हमारी सरकार ने भी यही पक्ष लिया है, भाई ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था और इनको हम नियमित इनको रेगुलर नहीं कर सकते। तो ये मामला चलता पहले तो 2005 से 2014 तो हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल में उन्होंने नहीं किया उनको रेगुलर। ये प्रदर्शन भी करते रहे, सड़कों पे भी जाते रहे। एक वहां पे जो है ना गेस्ट टीचर जो है ना गोली कांड भी हुआ, जो हुड्डा साहब के घर के आसपास 2008 में, जब ये
गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे थे, भाई हमें हमें रेगुलर किया जाए और हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए। तो तब वहां पे जो है ना पुलिस ने गोलियां चलाई और एक राजरानी है जींद की टीचर थी, उसकी मौत भी हो गई थी, उसकी डेथ भी हो गई थी। तो मतलब कांग्रेस किस तरह से मतलब सिस्टम, मतलब क्या उसका सिस्टम था, इसलिए वो बाहर बैठी है इतने सालों से। आप ये देखिए मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं है। तो माननीय जब हमारे मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी बने 2014 में सरकार आई और हमने वो जो सिस्टम बदला, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने अपॉइंटमेंट की। नहीं, पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, जिसको नंबर जितने देने हैं लगा लो आप। 40 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू, हमने बिल्कुल सिस्टम ही बदल दिया। मतलब लिखित परीक्षाएं ली, इंटरव्यू भी हमने अब कट करके आजकल देखिए 12.5 नंबर का इंटरव्यू है। कहाँ पे कौन हेरा फेरी करेगा। पहले अब आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो अपॉइंटमेंट चल रही है एचपीएससी की, तो अब ये देखिए आज भी ये विरोध करते हैं लोग जो है ना, ये सड़कों पे। अब ये 18 मई को चाचा जी वहां पहुंचे हुए थे एचपीएससी का प्रदर्शन करने, फिर भतीजा जी 20 मई को पहुंच गए चंडीगढ़ में। तो क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो पहले तो ये आप करते रहे। अब ये जो हम ट्रांसपेरेंसी से जो हम मतलब अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उसका भी ये विरोध करते हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब 12.5 नंबर का इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, देखो हमने पैटर्न बदला। चाहे मतलब सिलेक्शन चाहे पूरी उसमें नहीं हो पा रही, पूरी भर्ती नहीं हो पा रही, परंतु आपको पता ही है 25 नंबर का, आपने कई बार डिबेट भी करी है, 25 का स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर आप उसका जो है ना 35 नंबर का 35% आपको चाहिए किसके लिए, नॉलेज टेस्ट के लिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ 12.5 नंबर का इंटरव्यू। तो ये जो मामला था, ये इसमें इस भर्ती में बहुत अनियमितताएं थी और मामला कोर्ट में पहुंच गया। एस्टेट भी कैंडिडेट्स नहीं थे, 60% से ज्यादा एस्टेट नहीं थे। अब ये जो एस्टेट जो बच्चे बैठे हुए हैं जो बाहर अनएम्प्लॉयड, उन्होंने विरोध किया, टाइम टू टाइम वो भी सड़कों पे आ गए, कोर्ट में भी चले गए। आप जी, हम, मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, वो भी कोर्ट में पहुंच गए। आप जी, आप किस तरह से आप इनको, हमें पक्की नौकरी दो आप, बिल्कुल ही, आप इनको कैसे रेगुलर कर देंगे। तो क्योंकि देवर एस्टेट पास और ये एस्टेट भी नहीं थे, वेल क्वालिफाइड भी नहीं थे, तो ये मामला कोर्ट में लग गया और मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिसमें आप बैकडोर एंट्री नहीं कर सकते, इसमें आप बैकडोर एंट्री आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मतलब जो है ना, ये हाई कोर्ट में मामला लटका रहा। परंतु जब हमारे 2014 में भी हमने, हमारे शिक्षा मंत्री जी रामविलास शर्मा जी थे, या जो हमारे संकल्प था, भाई ये हम इनको पहली कलम से, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनको रेगुलर करेंगे। परंतु मामला कोर्ट में हो गया। फिर हम 2019 में भी हमने टाइम टू टाइम इनका वेतनमान देखो बढ़ाया, वेतनमान बढ़ाया, और इनका पहले वेतनमान जो है 7500 था, हमने 3-4 गुना किया। मतलब पिछले 20 साल में जितनी मतलब जो है सहायता मीन मतलब इन टीचर्स का जो मान हमने बढ़ाया है। ये जो टीचर्स हैं, ये राष्ट्र निर्माता है, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं टाइम टू टाइम। हमने इसको फिर 2019 में इनके लिए जॉब सिक्योरिटी जो है लेकर आए। तो ये किसी भी तरह से हम ये चाहते थे, ये मतलब कि मतलब इनको नौकरी ना हटे और इनको मान सम्मान मिलता रहे। परंतु मामला इतना पेचीदा था, मामला कोर्ट में लटका हुआ था। अब कोर्ट ने फैसला दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं, फैसला भी आया हमारे पास है, तो जल्दी से जल्दी हम उस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सम्मान करते हैं आप, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, आप बताइए, आप इस हाई राहत पर, जो हाई कोर्ट ने राहत दी है गेस्ट टीचर्स को, उसको कैसे देख रहे हैं? और जो बात कही सुभाष सप्राज साहब ने भी कि 10 साल तक 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, आपके कार्यकाल में तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब यानी कि 2026 में ये मुमकिन हो रहा है, टीचर्स को परमानेंट किया जा रहा है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर भी? पार्टी जी, गैस टीचर जो भर्ती हुए वो कांग्रेस के राज में हुए। ये तो इनको अनलीगल कह रहे हैं आपके सामने चैनल पे, चाचे भतीजे भर दिए। कौन से चाचे भतीजे हैं, कौन से रिश्तेदार है? आप टीचर है वो भर्ती हुए हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस इंतजार किस बात की है? साक्षी जी, तुरंत इनको प्रभाव से उनको लाभ मिलना चाहिए, जबकि इन्होंने 2014 में वायदा किया था चुनाव के समय, हमारी सरकार आने पर सबसे पहले पहली कलम से गैस टीचरों को पक्का करेंगे और जो सरकारी पद खाली पड़े उनकी सबकी भर्ती की जाएगी। ये 2014 में इन्होंने घोषणा की थी।
तो इन्होंने पूर्ण प्रभाव से इनको रेगुलर कर देना चाहिए। ये बात ही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि हाई कोर्ट का फैसला आते ही पहली कलम से हम तुरंत प्रभाव से उसको लागू कर देंगे। इंतजार किस बात का है? लगभग 12,000 से ज्यादा गैस टीचर है जो धक्के खा रहे हैं, अदालत से जीत के आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भी 4.5 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर, लगभग 2,70,000 उस पर पद भरे पड़े हैं, 1,80,000 सरकारी पद आज भी खाली है। ऐसी स्थिति है जहां टीचरों का सवाल है, टीचर तो आज भी 50% से ज्यादा सरकारी पद सरकारी स्कूलों में खाली पड़े हैं। हॉस्पिटलों में 50% ज्यादा डॉक्टरों की स्टाफ की कमी है, मूलभूत सुविधा तक नहीं है। ये सरकार तो क्या है, सिर्फ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्ती करने का काम करती है, पक्की भर्ती नहीं कर रही, सिर्फ लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। और यहाँ तक कि लगातार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही। आप देखोगे आज MA पढ़ा हुआ बच्चा वो PN की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। हरियाणा के अंदर छोटे और मध्यम दुनिया भर के जॉब बंद हो गए। जहां हमारा पानीपत के अंदर टेक्सटाइल का हब है, वहां फैक्ट्रियां बंद होगी। बादलगढ़ में फुटवेयर का हब है, वहां फैक्ट्रियां बंद होगी। यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड का हब है, वहां अनेकों फैक्ट्रियां बंद होगी, जिसके कारण लाखों लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हुए हैं इनके राज के अंदर। ये सिर्फ जुमले की सरकार है, जुमले अच्छे कहती है, चुटकुले सुनाना, जुमले बोलना, झूठ बोलना, गोली गप्पा करना, इसके सिवाय इनको कुछ नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकारी पद 1,80,000 से ज्यादा खाली आज 12 साल से इनका राज है, क्यों नहीं भर्ती करे भाई? किसने रोका है? ये कच्ची नौकरी क्यों दे रहे हैं? HKRN के तहत कच्ची नौकरी क्यों भर्ती करे? पक्की भर्ती कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये करते कुछ है, कहते कुछ है और बताएंगे कुछ। हाई कोर्ट का फैसला आ लिया, मुख्यमंत्री को पता लग गया, तो मुख्यमंत्री देरी किस बात की है? ये भी पता लग जाएगा ये सरकार क्या करती है, क्या गोली गप्पा करती है। मैं तो हम तो यही चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से टीचरों को अपना हक मिलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको पक्की भर्ती सरकार को देनी चाहिए, ये जरूरी है। और यहाँ तक कि आप देखिए साक्षी जी ये कहते हैं बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते, और ये बार बार घोषणा करते हैं हमने इतनी भर्ती कर दी, इतना वो कर दिया। अरे मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ, नेट खोल के देख लो, कहीं भी आप नेट पे देखोगे, गूगल पर जाओगे, पता लग जाएगा कि कितने सरकारी पद खाली पड़े। इसका मतलब ये लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कोई सा सरकारी महकमा देख लो, हर एक महकमों में सरकारी पद खाली पड़े। क्यों खाली पड़े भाई? क्यों नहीं भर्ती करते? ये ना पेपर लीक सरकार है इनके राज के। ये कहते बिना खर्ची पर्ची हमने काम किया। अरे कौन सा बिना खर्ची पर्ची काम किया? आप तो टेचियों भर भर के लाखों रुपए ले रहे हो, खुले पैसे ले रहे हो, नौकरियां बेच रहे हो, पेपर बेच रहे हो, पेपर लीक सरकार 37,000 आपके राज्य में लीक हो गए। हरियाणा में नीट का पेपर लीक कर दिया और बेच दिया। 24 लाख युवाओं की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया। आज युवा, पूरा देश का युवा सड़कों पे है, बच्चा 10-10 साल 12-12 साल। बजरंग दास जी, आप तब से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो सवाल था मेरा, जो हाई कोर्ट ने ये राहत दी है, इस पर आपका स्वागत करना हो या फिर इस पर अपनी बात रखनी हो, या सरकार के कार्यकाल में ऐसा हुआ है उस पर आपने अभी तक एक भी बात नहीं कही है। आप अलग अलग मुद्दों को जरूर उठा रहे हैं, लेकिन इस पर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। साक्षी जी, मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, उनको अपना अधिकार मिला है। और ये बताना चाहता हूँ, जो टीचर भर्ती हुई मेरिट के आधार पर भर्ती हुए थे, हर प्रकार के नियम पूरे करने के बाद इनको भर्ती किया गया था और सही आदमी को सही जगह चयन किया गया था। जिस प्रकार सुभाष जी कह रहे हैं रिश्तेदार भर दिए, चाचे भतीजे भर दिए, फलाने भर दिए, सब गलत बात है। ये जुमले की सरकार है, गुमराह कर रही है। यही तो बात थी ना बजरंग दास जी,
कि बैकडोर एंट्री इनकी हुई नहीं थी, मेरिट के आधार पर इनको एंट्री जो है वो मिली, लेकिन फिर भी इनको परमानेंट नहीं किया गया आज तक। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास, तो आप अपनी बात और भी रखिएगा, लेकिन क्योंकि ओपनिंग रिमार्क अभी लेना है मुझे विजेंद्र रेड्डू जी का भी। रेड्डू जी, जो ये हाईकोर्ट का ये राहत जो मिली है, इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? और साथ ही जो टीचर्स बुरे वक्त में सरकार के काम आए, आपकी सरकार भी रही 2005 तक ही रही, लेकिन आपकी सरकार में भी उसके बाद से बुरे वक्त में सरकार जो गेस्ट टीचर्स उन्होंने सरकार का साथ दिया, लेकिन उनको उस हिसाब से मिला नहीं, यानी कि संघर्ष मिला, केवल 20 साल तक संघर्ष करते रहे ये लोग। इस पर क्या रिएक्शन होगा अब आपका, जो राहत मिली है इस पर? साक्षी जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए जी की तरफ से राम नमस्ते और जय। सर्वप्रथम दिल की गहराइयों से अपनी पूरी पार्टी की तरफ से मैं इन सभी गेस्ट अध्यापकों को, लेक्चररों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनकी सुनी, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, इनका संघर्ष जीता और जीत के बाद आज इनके परिवारों में जो खुशी का माहौल होगा, उस खुशी में हमें भी शामिल करें। हम भी अपने आप को आत्मिक तौर से शामिल करते हुए बारंबार इनको इनेलो की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। सप्रा जी का स्टेटमेंट मैंने सुना, मैं पहले सप्रा जी से ही शुरू करता हूँ। 2005 और 6 में गेस्ट अध्यापकों को लगाया गया और ये इनेलो का पहाड़ा पड़ रही है। इनेलो का तो शासन जा चुका था, इनेलो कहीं 1999 से इनेलो अब 2000 से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सप्रा जी छोड़िए, मुद्दा है। सप्रा जी प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आऊंगी आपके पास, ही आपसे जवाब लूंगी मैं इन सबकी बातों का, प्लीज सर। अब मुद्दा गेस्ट टीचर का है। आप तो सिर्फ इनेलो से भयभीत रहते हो भाई। आज के भयभीत नहीं है, इनेलो से भयभीत नहीं है। ठीक है, भर्ती होने दिल्ली का मैंने बताया आपको। एक बार बोलने दीजिए सुभाष जी, बोलने दीजिए प्लीज। ऐसे नहीं सुभाष जी, मैं ऐसे नहीं बोल। ठीक है, बोलिए अपनी बात, वो नहीं बोलेंगे। बोलिए प्लीज, आप भयभीत वाली शब्द यूज ना करिए ना, वो कोई बात नहीं। हमने कार्यशैली बताई, आप प्लीज बोलिए, मेरे सब बताइए। सुभाष जी को बुलवा लो पहले। आप नहीं बोलिए, बोलिए। प्रोफेसर हो आप, ऐसे बीच में क्या बच्चों की तरह बीच में टुका नहीं बोल रहे वो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, तभी तो बोलूंगा ना। ठीक है रेड्डू साहब बोलिए अब आप। साक्षी जी देखिए, 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का शासन बन गया। कांग्रेस ने आते ही देखा अध्यापकों की कमी है, इन्होंने रेगुलर अध्यापक नए लगा करके गेस्ट फैकल्टी का एक नया चैप्टर लेकर के गेस्ट अध्यापकों की इन्होंने भर्ती की। उसके बाद से लेकर के 2026 से इनेलो पार्टी का कहीं कोई इनरोलमेंट नहीं है, या कांग्रेस का शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो इनेलो बीच में खाम खाइए लेकर के आते हैं, तो ये डर ही दिखाता है और क्या दिखाता है। दूसरी बात, जब 2005-6 में इतनी वैकेंसी थी, कांग्रेस पार्टी ने इनको गेस्ट क्यों लगाया? इनको रेगुलर ही लगाना चाहिए था। सारी सिस्टम जब ये पूरा कर रहे थे तो गेस्ट पर रखने की आखिर क्या जरूरत थी? ये एक गलत पहल कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद 14 जून 2014 को भी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का ही शासन होता है और 2014 में एट द एंड ऑफ देयर रूल ये पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं। वो पॉलिसी पहले भी लाई जा सकती थी, 2010 में भी आ सकती थी, 11 में भी आ सकती थी, अगर कांग्रेस पार्टी की भी नीयत साफ होती और वो देखती कि हमारे युवाओं को हम गेस्ट फैकल्टी पर भर्ती कर रखे, एक मामूली वेतन पर हम इनसे काम ले रहे हैं पूरे वेतन वाला, तो इनकी ये पॉलिसी पहले ला करके इनको रेगुलराइज करना चाहिए था। खैर छोड़ो, इन्होंने नहीं किया। जब गेस्ट लगा तो इन्होंने अपना पूरे के पूरे 10 साल इनको गेस्ट ही रखने का काम किया। अब 18 जून 2014 की पॉलिसी है। अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हो जाता है और ये इस पॉलिसी में जो पॉलिसी बनाई गई थी, इस पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि 2014 से पहले के जितने भी अडहोक के कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, डेली वेज के कर्मचारी हैं, ग्रुप बी, सी और डी के कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाएगा, ये पॉलिसी कहती है। आखिर जब इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुलाकात की, अपने धरने प्रदर्शन ज्ञापन दिए, जब पॉलिसी सरकार की बनी हुई है उसके तहत तुरंत प्रभाव से इनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया? अब जब कोर्ट का डंडा बजा है तो अब तो देना पड़ेगा, अब तो रोक नहीं सकते इसको, क्योंकि उन्होंने यहां तक कह दिया हाई कोर्ट ने कि गेस्ट अध्यापक को स्टेपनी नहीं है, कोई ये स्पेयर पार्ट के आइटम नहीं है कि आपने जी किया तो यूज कर लिया, जी किया तो नहीं यूज किया। 2005 से 6 तक का पहले कांग्रेस ने पीसने का काम किया इनको,
फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनको रगड़ने का काम किया। आज जब हाई कोर्ट से आ जाते हैं, आपने देखा नहीं सप्रा जी कैसे उलझे हुए थे अपनी बातों में, कितने उलझे। इन्होंने कहा कि बहुत सारी अनियमितता थी, इन्होंने कहा कि भाग भाग करके सबको लगा दिया। अरे भाई, जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया अनियमितता थी कि नहीं थी, जब आज हाई कोर्ट ने मान लिया कि ये वैलिड है, तो आज तो आप भी इस तरह की बातें गिना करके इनके विचारों के, इनके दिल को फिर दुखाने का काम किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया भाई अनियमितता थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, एक लाइन की बात बनती थी सुभाष जी आपकी, भाई जल्दी से आगे तो आया है, ठीक है क्रिया पूरी करेंगे और इनको लगा देंगे। आप कभी हो जाते हो, कभी अनियमितताओं पर जाते हो, कभी आर्यू गर्ग जी, आर्यू प्लीज। आप कब तक इनका ये काम पूरा कर दोगे, या अब भी आगे लटकाने की कोई पॉलिसी है आपकी, या अब भी आपके माइंड में कोई, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाई कोर्ट के फैसले से ऑन बिहाफ ऑफ यू, सुभाष सप्रा जी, आई एम टेलिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, आज भी मुझे ये लग रहा है कि सरकार उलझन में है कि हम हाई कोर्ट के फैसले को माने कि ना माने। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके माइंड में, या आप जो ना हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हो, तुरंत प्रभाव से इनको सारे पिछले अगले लाभ दे करके रेगुलराइज करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने इस बात के ऊपर अपना स्पष्टीकरण, सरकार का स्पष्टीकरण रखने का काम किया करना चाहिए। भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो सारी अतीत की बातें हो गई है। आज तो हमारा चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और इनके जितने भी लाभ बनते हैं, जो भी इनका सिस्टम बनता है, सभी हमारे छोटे बहन भाइयों को वो सारी सुविधाएं, सारे लाभ तुरंत प्रभाव से देने का काम किया जाए, क्योंकि अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है और इन युवाओं को और ज्यादा तंग ना करने का काम किया जाए। ये आपकी पॉलिसी भी कहती है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, और आगे किसी प्रकार की इस तरह की बातें आप ना बनाएं, क्योंकि 20 साल हो गए हैं इन बच्चों को हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का अलग जगाते हुए, हरियाणा प्रदेश में शिक्षा रूपी दिए को जलाते हुए, तो आज इनका वैसे भी हक बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप इनको रेगुलराइज करके इनके पूरे लाभ देंगे। ठीक है, मैं आऊंगी सुभाष जी आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय लोहान जी, जो 20 साल का संघर्ष रहा है आप सभी का, और अब जब इन 20 सालों के संघर्ष के बाद आपको सरकारी टीचर्स जैसी सुविधाएं मिलने वाली हैं सभी गेस्ट टीचर्स को, तो वो कैसे आप लोग देखते हैं? लोहान जी, लोहान जी 20 साल जी मैम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि 20 साल का समय, आप भी समझते हैं कि 20 साल का कितना लंबा समय होता है। एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो बच्चा जवान हो जाता है 20 साल में, और हमारे पढ़ाए हुए न जाने कितने ही बच्चे अब प्रोफेसर लग गए, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे चले गए, लेकिन हम आज भी वहीं पे कायम, वहीं पे नीतियों की वजह से वहीं पे रह गए। आज माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो ये फैसला आया है, अब हम तो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से यही निवेदन करते हैं कि जो पीछे जो भी कमियां रही हो, वो चाहे प्रशासनिक तौर पे रही हो या सरकारी तौर पे रही हो या किसी भी कोर्ट के अंदर मैटर होने की वजह से किसी भी प्रकार की कोई कमी रही हो, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। लेकिन वर्तमान में जो आप कहते थे कि जैसे ही कोर्ट की तरफ से हरी झंडी आएगी, हम पहली कलम से आपको नियमित कर देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, तमाम बीजेपी के मंत्रियों से, नेताओं से ये निवेदन करता हूं कि 12,000 परिवारों का भला सोचते हुए देरी किए बगैर 1 सप्ताह के अंदर ही इस फैसले को लागू करने का कष्ट करें। यानी कि डॉक्टर अजय जी, जो बात कोर्ट ने कही है कि 2 महीने का समय दिया, आप ये बात कह रहे हैं कि केवल 1 हफ्ते में ये सब हो जाए? क्योंकि एक कलम ही तो चलानी है कि सभी गेस्ट टीचरों को माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर नियमित किया जाता है। कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और मीटिंग बुलाते ही ये तमाम जो डिसीजन है वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, सप्रा साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 2 महीने के 20 साल इंतजार किया हमें, 2 महीने और इंतजार क्यों करवाना, 1 हफ्ते में करवाइए ना। सप्रा साहब, मैं वैसे पहले बता दूं कि हमने नहीं फंसाया, ये कांग्रेस ने फंसाया। कांग्रेस ये तो पाप कांग्रेस का,
पर बीजेपी तो आ रही हूँ, हमेशा डॉक्टर साहब आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। बीजेपी तो हमेशा बजरंग दास जी मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज बारी में बोलिए अपनी अपनी, ऐसे आप बोल रहे हैं दोनों एक साथ, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी, प्लीज। बजरंग जी प्लीज मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सबका सब अपनी बात खत्म कर लें। ये सिर्फ साक्षी जी, ये सिर्फ गेस्ट टीचर्स का मामला नहीं है। कांग्रेस ने उसके बाद 2009-10 में फिर ये एक्सटेंशन लेक्चरर्स ले आई, कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर्स, उनका भी यही हाल है। उस टाइम भी ऐसे ही भर्तियां हुई, मैं भी उसका विटनेस हूँ, विटनेस किस तरह से ये भर्तियां करते थे ये प्रिंसिपल। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी सुभाष जी, बोलिए। बजरंग जी प्लीज मैं आऊंगी आपके पास, आपसे मुझे कमेंट लेना है, ठीक है। बजरंग जी प्लीज एक साथ ना बोलिए। आप लेक्चरर्स अपॉइंट करिए, कब करने जा रहे हो? प्रिंसिपल। हेलो, आप सुभाष जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप रखें। बजरंग जी मैं आऊंगी आपके पास। 2 नंबर नेट के, 3 नंबर पीएचडी और 35 नंबर का इंटरव्यू, 35 का इंटरव्यू। जो बिना नेट या बिना पीएचडी थे, मतलब 35 में से प्रिंसिपल ने 33 नंबर दे रखे एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, जो बिना नेट और बिना पीएचडी थे। आ रही हूँ अजय जी। एंड दे वर अपॉइंटेड। संख्या हो गई 3000, 2500-3000। अब ये हुड्डा राज ठीक है, की लोहान बात जी बता कुछ रहा हूं कहना मैं। चाह रहे हैं, एक बार आती हूँ मैं, बोलिए लोहान जी आप। सुभाष जी मैं आपसे विनम्र आग्रह करता नहीं, हूं मैं कि आप आप नहीं, किसी भर्ती की बात देखिए, करें। आज मैंने आपको फिर बताया, मैं थोड़ा सा ये रेडू साहब सुभाष का जी, जवाब दे रहा हूं। जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन उनका आपसे ही है, एक बार सुभाष जी सुन लेते हैं लोहान जी क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर आऊं और मैंने इनको रिप्रेजेंट किया टाइम टू टाइम। मैंने हुड्डा साहब का राज देखा है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। ठीक तो है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। ये जो डिसीजन आया, आप देखिए टाइम टू टाइम हमने मानदेय बढ़ाया है। आपके प्रदर्शनों से पहले हमने टाइम टू टाइम मानदेय, जितना भी एक मान दिया जा सकता है टीचर्स को, उतना दिया है। जॉब सिक्योरिटी देती, अब देखो ना एक्सटेंशन लेक्चर्स को, यही हुड्डा सरकार 8000 रुपए देती थी, 200 रुपए पर लेक्चर, 8000 रुपए होती, 8000 रुपए दिए जाते थे सुभाष जी महीने कुछ के। पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टर थे। लोहान जी कुछ और हमने पूछना चाह रहे हैं आपसे। 57,700 रुपए दिए, 57,700 रुपए दे रहे हैं विद 58 साल की जॉब सिक्योरिटी। बजरंग दास जी मैं आ रही हूँ आपके पास। दिया उनको। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नायब सिंह जी की नायब सरकार। तो ये जो डिसीजन आया है, हम उसका स्वागत करते हैं, और जल्दी से जल्दी मतलब ठीक है सुभाष जी, सरकार के पास आज आप सीएम साहब से मिले हैं, मंत्री जी से मिले हैं, और जल्दी से जल्दी इसका समाधान होगा, जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो है ना, माननीय हाई कोर्ट पहले है, सरकार बाद में, सरकारें आती रहती हैं, परंतु माननीय हाई कोर्ट का पालन हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। हाँ जी बोलिए लोहान जी क्या पूछना है आपको। साक्षी जी मैं आपके माध्यम से सुभाष जी से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि अब माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारे पक्ष में जो 2 महीने का फैसला सुनाया है, आप या आपकी सरकार कितने दिन में इस फैसले को लागू कर देंगे? आप सीएम साहब से आज मिले हैं, मुझे लगता है मंत्री जी से मिलिए, ठीक है। और हम भी बिल्कुल आपके साथ हैं, बीइंग ए टीचर, मैं भी टीचर रहा हूँ, हमें बिल्कुल आपका परिवार हमारा परिवार है, और बिल्कुल यू नीड नॉट वरी एट ऑल, और ये जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएगा, और ये जो कोर्ट का फैसला है सुभाष जी मैक्सिमम 2 महीने का तो टाइम है ही है, आप इसको पहले करवा देते तो हमें और अच्छा लगेगा कि हाँ। ठीक है लोहान जी, सरकार से मुलाकात हुई है डेलीगेशन की, देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन है, बिल्कुल ही मानना पड़ेगा। सरकार, मैंने आपको पहले बता दिया, सरकार बाद में आती है, पहले माननीय हाई कोर्ट पहले आती है। तो आप सीएम साहब से मिले हैं, आप शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से मिलिए, और जो अधिकारी हैं जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई बोलिए। बजरंग दास जी अपनी बात रखिए। ये तो है नहीं कि 2 दिन की कार्रवाई है, अब ये देखिए ना उसमें अभी डिसीजन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक ही दिन में यहाँ पे आप फोन पे जिस तरह से आप कहेंगे मैं अभी आपको दे दूं बांट के, वैसा तो होने वाला नहीं है, मतलब ये भी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी तो कुछ उसके प्रोसीजर है या नहीं है। इट विल टेक टाइम, पूरा डाटा होता है, पूरी हर चीज देखी जाती है उसमें। 2014 के अंदर चुनाव के समय इन्होंने वायदा किया था गैस टीचरों से, नहीं हमारी सरकार आती पहली कलम से इसको हम लागू करेंगे, आपको लाभ देंगे। जबकि 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लाभ देने की घोषणा कर दी थी और मंत्रिमंडल में मंजूरी दे चुके थे। मैं पूछता फिर इनका हाथ किसने रोका? ये दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया।
ये कहते यही हैं- बात तो वो भी बोल रहे हैं बजरंग दास जी, यही बात तो वो भी बोल रहे हैं कि 2014 में क्यों किया आपने, 2005 से 14 तक आप थे, 14 में क्यों किया आपने, घोषणा किया, फिर मंत्रिमंडल में मंजूरी दी, इतना वक्त क्यों लगाया आपने? सुनिए, सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, सरकारी खजाना इनका देखना पड़ता है। 89 डेज का झुंझुना था, सारा सिस्टम नवाज देखना शरीफ पड़ता है। सुन तो सुभाष जी, और एक बात और ये भी उन्होंने कहा है कि तो हमारी मजबूरी है, हाई कोर्ट का फैसला है कि लोअर कोर्ट का फैसला है, हमें तो मानना पड़ेगा और लागू करना पड़ेगा, ये सुभाष जी ने कहा। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट थी, आप देना नहीं चाहते थे, हाई कोर्ट का डंडा चला जब आप देना चाह रहे हो। मैं यही बताना चाहता हूँ, इनके हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। ये बिल्कुल सही कहा हनुमान जी ने। अगर इनकी नीयत ठीक है, 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, उसमें एक प्रस्ताव पास करना है, 1 लाइन का प्रस्ताव पास हो रहा है। बजरंग दास जी, ये सही है कि आप दूसरों को ब्लेम करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, उतना ही इन्होंने भी नहीं किया। साक्षी हमने किया, ये कहता हूँ, हमने किया, इन्होंने रद्द किया, इनको लागू नहीं किया। ये गैस टीचर बैठे हैं, इनके जो प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने मिले भी है भारतीय जनता पार्टी, एक बार ही 50 बार मिले, इन्होंने लागू क्यों नहीं किया? लागू कर बोले देते, लोहान जी। मान लो पीछे कोई कमी रहेगी, कोई कमी रहेगी, सरकार जिसकी नहीं है वही ठीक करेगा, वो ठीक कर देते हैं। अगर कोई पूछिए कमी लोहान जी, थी, क्या पूछना तो चाह रहे हैं चुनाव में क्यों वायदा किया? जो उससे वायदा झूठा था, 2014 में आपने वायदा किया हम पहली कलम से लागू करेंगे, क्यों नहीं लागू किया? इसका मतलब 2014 में आपने झूठ बोलकर वोटर डालिए, गुमराह करके वोटर डालिए, इसका मतलब ये हुआ। मतलब ये आप झूठ बोलते हो, गोली गप्पा करते हो, खत्ती पत्ती की बात करते हो, खुले आप पेपर लीक करवाते हो, पेपर भिजवाते हो और नौकरी बेचते हो। इनका जो चेयरमैन है, एचपीसी का चेयरमैन, उसके वहां तो करोड़ों रुपए ऑफिस में टैक्सियां मिलते हैं, फिर कहते हैं हम खर्ची पर्ची की बात करते हैं, खर्ची पर्ची लागू कर, कौन सी खर्ची पर्ची? 2 रुपए की पर्ची भी क्या है? पर्ची कोई वैल्यू नहीं। आपने तो खुले आप हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। एक ठीक भी है। सरकारी ऐसा महकमा बता दो जहाँ बिना 0% tolerance। एक महकमा बताओ, एक There is महकमा no बताओ। corruption at कमाल all। करते हो। बिल्कुल आप पारदर्शिता। लंबी करते हो, लंबी बात करने की जरूरत नहीं, जो है ना मतलब की बात बिल्कुल करने की है, पारदर्शिता, हम लागू करेंगे। नौकरियों की हम 2 दिन पारदर्शिता। लागू करेंगे। आप ये ऑनलाइन पूछा, हर चीज कब- ऑनलाइन, कब लागू एप्स, करोगे? पोर्टल। आप- ठीक है, आपका ये ठीक है, कहना- सुभाष जी हम और सारी गर्ग जी, सेवाएं ठीक है। 5 ऑनलाइन। दिन में लागू करेंगे, 7 दिन में लागू, आप लागू करवाइए सुभाष जी। किसानों के आप खाते दबाव में सीधा कीजिए, पैसा। सरकार पर गोली गप्पा ना कीजिए, आप इसको लागू करवाइए। ये 12,700 परिवारों का मामला है। ठीक है गर्ग साहब, देखिए अब आदेश तो आ चुका है और लागू भी हो ही जाएगा 2 महीने के भीतर, क्योंकि ये अल्टीमेटम मिला है कोर्ट को, कोर्ट की ओर से सरकार को। ठीक है, लोहान जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे जाना है रेणु जी के पास भी। बोलिए लोहान जी। मैम जी, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा था कि सुभाष जी बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस की कमियां रही। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें कहीं पे कमी लगी तभी तो हम बीजेपी के साथ आए थे। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी आते ही पहली कलम से हमें नियमित करेगी। तो अब वो समय आ गया है कि अब वायदा निभाने का, और जल्द से जल्द मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और उसमें एक बिल पास करे कि जैसे हमारा 58 वर्ष तक की आयु का एक बिल पेश किया गया था, उसी प्रकार से एक बिल लेके आए कि गेस्ट टीचर जो कि 12,000 के करीब है, उनकी कोर्ट के आदेश पर सेवाएं 2014 से नियमित की जाती है। बस मैम जी, इतना ही तो काम है। रेणु साहब की ओर से जो बात कही गई है सुभाष जी की, वो ये कह रहे हैं कि हालांकि जो फैसला ये आया वो सिंगल बेंच का फैसला है, सिर्फ सरकार के पास विकल्प है कोर्ट जाने का, तो वो यही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी भी नहीं लग रही है। सुभाष जी। हाँ जी, सुभाष जी, रेणु जी का बताइए। अगर आपने रोडे जी को सुना होगा तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी भी नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार के पास विकल्प है अभी जाने का कोर्ट में। तो क्या ऐसा होने वाला है? देखिए, ये यही फर्क है कांग्रेस या इनेलो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।
तीसरी बार सरकार ऐसे नहीं आई। बजरंग जी प्लीज एक बार प्लीज बात पूरी कर ले सुभाष जी जनता का प्लीज। प्यार है, इसलिए तो तीसरी बार कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बजरंग जी ऐसे नहीं चलेगा, आप बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं हर किसी को। माननीय नायब सिंह सैनी जी ने वायदा किया था शपथ से पहले 25,000 नौकरी देने का, 25,000 नियुक्ति पत्र बांटे। अब ये देखिए आप, तो हम ये जो टीचर्स हैं, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं, हम इनके साथ हैं बिल्कुल। कोर्ट का जो फैसला आया है, देखो टाइम तो लगता है या नहीं लगता, अब अभी फैसला आया है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है या नहीं होती, कुछ डाटा भी इकट्ठा होता है, किसमें क्या है, हर चीज देखी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी इस पे डिसीजन लिया जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और इनके फेवर में डिसीजन होता है। कोई भी ऐसा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं लिया जो किसी भी युवा के अगेंस्ट हो, किसी टीचर्स के अगेंस्ट हो, किसी गृहिणी के अगेंस्ट हो, किसी महिला के, किसी स्पोर्ट्समैन। ठीक है, एक छोटा कमेंट रेणु जी। सेवाएं यहाँ पे ऑनलाइन दी जा रही हैं, आप देखिए सारी की सारी, चाहे वो कमेटी का इलेक्शन हमने जीते, ऑनलाइन सेवाएं हैं, किसानों के पैसे सीधे खाते में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। जमाना ठीक है बजरंग जी, ठीक है सुभाष जी, आपकी बात आ चुकी है। एक आखिरी कमेंट लेना है मुझे, क्लोजिंग रिमार्क लेना है विजेंद्र जी। रेणु साहब की बात आप रखिए। सब मिल लेते हैं आपसे, 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। सरकार है, नौकरी बेस सरकार है, ठीक है 24 घंटे दरवाजे खुले में सीएम साहब के। ये माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी की 3.0 सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की 3.0 सरकार। ठीक है रेणु साहब, एक आखिरी कमेंट आपका। बनाई नहीं है 24 लाख युवाओं की। ठीक है सुभाष जी, ठीक है बजरंग दास जी। रेणु साहब आपका क्लोजिंग रिमार्क हो जाए आपका। चलिए, वक्त इतने की अनुमति देता है, फिलहाल मुझे रोकना पड़ रहा है आप सभी को। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और इस खास चर्चा को आप सभी ने सार्थक बनाया। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।